नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत के महानतम सम्राटों में से एक सम्राट अशोक के बारे में। अशोक, जिन्हें अशोक महान के नाम से भी जाना जाता है, ने अपने शासनकाल में न केवल भारत को एकजुट किया, बल्कि विश्व को अहिंसा, करुणा और धर्म के मूल्यों का पाठ भी पढ़ाया। उनका जीवन एक प्रेरणा है, यह दिखाने के लिए कि कैसे एक शासक अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनते हुए हिंसा से अहिंसा की ओर और अधर्म से धर्म की ओर परिवर्तन कर सकता है। आइए जानते हैं अशोक के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में हुआ था। वे मौर्य वंश के राजा बिंदुसार और महारानी सुभद्रांगी के पुत्र थे। अशोक का बचपन शाही महल में बीता, जहां उन्हें युद्ध और राजनीति की शिक्षा दी गई। वे बचपन से ही अपने साहस और बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे। उनके गुरु चाणक्य ने उन्हें शासन और रणनीति के गुर सिखाए। राजा बिंदुसार के कई पुत्र थे, जिनमें से अशोक सबसे कुशल माने जाते थे। हालांकि उनके भाइयों के बीच सत्ता की होड़ थी। अशोक के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना तब घटी जब बिंदुसार ने अशोक को एक ऐसे प्रदेश का शासन संभालने के लिए भेजा जहां विद्रोह की स्थिति थी और प्रजा असंतुष्ट थी। अशोक ने इस समस्या का सामना ताकत से नहीं, बल्कि समझदारी और करुणा से किया। अशोक ने विद्रोहियों के प्रतिनिधियों को बुलाया और उनकी समस्याओं को सुना। उन्होंने शांति से बातचीत की और प्रजा को विश्वास दिलाया कि उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। उनके इस व्यवहार ने विद्रोहियों का दिल जीत लिया और उन्होंने अशोक को अपना नेता मानते हुए हथियार डाल दिए। इस घटना ने अशोक की प्रजा के प्रति करुणा और शांति की नीति को उजागर किया, जो उनके भविष्य के शासन की बुनियाद बनी। अशोक ने अपने पिता की मृत्यु के बाद 268 ईसा पूर्व में सम्राट का पद प्राप्त किया। अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना 261 ईसा पूर्व में हुई, जब उन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग एक स्वतंत्र और समृद्ध राज्य था और इसे जीतने के लिए अशोक ने पूरी ताकत लगा दी। यह युद्ध बहुत ही विनाशकारी था। लगभग 1 लाख सैनिक मारे गए और लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए। युद्ध के बाद जब अशोक ने मृतकों और घायलों के हालात देखे तो उनका हृदय परिवर्तन हो गया। युद्ध के इस भयानक परिणाम ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या यह विजय वास्तव में सार्थक थी। अशोक ने महसूस किया कि शक्ति और विजय से ज्यादा महत्वपूर्ण है मानवता और करुणा। इसी पल से अशोक ने अहिंसा और धर्म का मार्ग अपनाने का संकल्प लिया। अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को अपनाया। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं ने अशोक को गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं का अनुसरण करते हुए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। अशोक ने पूरे भारत में बौद्ध धर्म का प्रसार किया। उन्होंने अनेक स्तूपों और विहारों का निर्माण करवाया, जैसे कि प्रसिद्ध सांची का स्तूप। अशोक के फरमान, जिन्हें अशोक के शिलालेख के नाम से जाना जाता है, धर्म और नैतिकता का संदेश फैलाने का माध्यम बने। इन शिलालेखों में अहिंसा, दया और सत्य की महत्ता का उल्लेख किया गया है। अशोक ने न केवल अपने साम्राज्य में बल्कि श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान और अन्य दक्षिण एशियाई देशों में भी बौद्ध धर्म का प्रचार किया। अशोक ने अपने शासन को धम्म पर आधारित किया। धम्म का अर्थ है धर्म और नैतिकता का पालन करना। उन्होंने सभी प्राणियों के प्रति करुणा, दया और समानता का संदेश फैलाया। उनके शासनकाल में लोगों के कल्याण के लिए कई योजनाएं चलाई गईं। उन्होंने सड़कों, कुओं और धर्मशालाओं का निर्माण करवाया ताकि यात्रियों और आम लोगों को सुविधा मिल सके। अशोक ने पशु क्रूरता पर भी प्रतिबंध लगाए और अभयारण्यों की स्थापना की ताकि जानवरों को सुरक्षित रखा जा सके। उन्होंने लोगों को नैतिकता और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। उनके शासन में धार्मिक सहिष्णुता भी थी। उन्होंने सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान का संदेश दिया। अशोक का शासनकाल भारतीय इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय है। उनकी धम्म नीति ने केवल भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित किया। आज भी अशोक के स्तंभ और शिलालेख हमें उनके महान शासन की याद दिलाते हैं। उनके जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि असली शक्ति हिंसा में नहीं, बल्कि अहिंसा और धर्म में है। अशोक के द्वारा फैलाए गए धर्म और नैतिकता के संदेश का प्रभाव आज भी भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ और तिरंगे के धर्म चक्र में देखा जा सकता है। सम्राट अशोक का जीवन हमें यह सिखाता है कि महानता का रास्ता केवल युद्ध और विजय से नहीं, बल्कि करुणा, अहिंसा और धर्म के पालन से होता है। उन्होंने अपने जीवन के सबसे कठिन समय में भी धर्म और मानवता का मार्ग चुना। आइए
हम भी उनके दिखाए मार्ग पर चलने की कोशिश करें और दुनिया को एक बेहतर स्थान बनाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपको और भी महान ऐतिहासिक व्यक्तियों के जीवन के बारे में बताते रहें। जय हिंद।